देखो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक चैप्टर अपना पढ़ रहे थे जो आपका था पावर पॉइंट के बारे में, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ रहे थे ना। और हम लोगों ने शायद एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया भी था ना, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि प्रेजेंटेशन थीम से लेकर के हम लोग कैसे बनाते हैं और इसको व्यू सॉरी हाँ और स्लाइड शो कैसे रन करते हैं ना। एक मिनट। और आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ना हर्ष? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, जो हम लोग का लास्ट टर्म था उस पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पेज नंबर 72 पे अप्लाइंग फॉर्मेटिंग पढ़ रहे थे। और उसमें फिर देखिए क्या क्या हम लोग कर चुके थे। बेटा एक काम करो, एक बार लीव करके दोबारा से आ जाओ क्लास में, ठीक है। एक बार लीव करके आ जाओ, फिर तुमको प्रॉपर सब दिखने लगेगा सही से। ये हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाया था यहाँ पे, डिवाइन हार्ट स्कूल के नाम का या डिवाइन के नाम का, आप लोगों ने इसको देखा था, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया था, देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के हम लोग क्या करते थे, जैसे ये जो आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं या इनमें हम लोग अगर इनका फॉन्ट साइज कलर ये सारी चीजें अगर चेंज करना चाहें तो ये सारी चीजें क्या होती है, फॉर्मेटिंग में आती है, ठीक है। उनका फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, उनका कलर लगाना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाती है बेटा, ये सब आपकी आ जाती हैं फॉर्मेटिंग में, अप्लाइंग फॉर्मेटिंग में चली जाती हैं। तो अब देखो पहले नंबर पे अभी ये जो आपके यहाँ पे फॉन्ट दिए हुए हैं, हमको लग रहा है कि नहीं ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए या कोई और डिजाइन में होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जब आप कोई फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बगल में एक और यहाँ पे मेन्यू आता है जिसको हम लोग मिनी टूल बार भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ उसके फॉन्ट में चेंजेस करना चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो अगर हम यहाँ से करना चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो अगर हमको यहाँ से एरियल ब्लैक वाला फॉन्ट लेना होगा तो हम यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेंगे। सेम वही चीज आप नीचे वाले पे भी कर सकते हैं या आप सिलेक्ट ऑल करके पूरे पे वही कर सकते हैं, ठीक है। एरियल ब्लैक हमने यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑप्शन। आपका पेज नंबर 72 पे आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले जो दे रहा था वो फॉन्ट को चूज करने के लिए, फॉन्ट को सेलेक्ट करने के लिए दे रहा था, ठीक है। और फॉन्ट कैसे इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल हमको चेंज करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे। फॉन्ट ग्रुप में से सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होता है फॉन्ट का, वहां से अपना जो भी अपना डिजायर्ड फॉन्ट होगा उस फॉन्ट स्टाइल को चूज करेंगे। वो फॉन्ट स्टाइल हमारे सिलेक्टेड फॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगी। दूसरी चीज, अब एक बात आती है कि नहीं ये जो यहाँ पे फॉन्ट हम लोग लिख रहे हैं या जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है, पहले तो हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है ये क्या हो जाए, थोड़ा सा और इसकी साइज बढ़ जाए पहले से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि सबसे पहले हमको उस फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है जिस फॉन्ट में कोई फॉर्मेटिंग हमको अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
ये हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे 18 साइज दिया हुआ है, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको 40, 28, 32 जो भी दिया हुआ है आपका डिजायर्ड उस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए हम यहाँ से भी इसको 36 कर दे रहे हैं। जब हमने 36 कर दिया तो हम क्या देख रहे हैं, क्या रही ये तो हमारे स्लाइड के जो पेज है उससे बाहर चला गया। अब क्या करना पड़ेगा, अभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपके दो और बटन देते हैं, आपका ग्रो और श्रिंक फॉन्ट साइज। यहाँ से हम कर देते हैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज की छोटी कर देते हैं, तो ठीक है अभी 28 साइज पे आ गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो यहाँ पे अब जैसे हमको 30 लेना है तो यहाँ पे 28 दिया हुआ है, फिर 32 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 30 टाइप कर सकते हैं। 30 टाइप करेंगे और यहाँ पे इसको एंटर कर सकते हैं, आपका 30 साइज आ जाएगा। ठीक, तो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन पे जा करके हमने यहाँ से फॉन्ट का साइज चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, देखिए वही बटन बता रहा है आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी A+ आपका जो है ये आपका जो बड़ा वाला ये है, ये आपका क्या करता है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और A किसी का छोटा भाई होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं आपके फॉन्ट साइज को डिक्रीज करते हैं। देखिए इस पर हम लोग जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा। अगर हमने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके बाद हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये डिफरेंस आपको पता चल गया। नेक्स्ट अब क्या कह रहे हैं, चलो अब एक दूसरी स्लाइड लेते हैं जिसमें भी फिर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा बहुत पतला पतला लिखा हुआ, तो हमें क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा पहले इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं। और अभी भी अगर हमको विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है, या जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे ब्राइटनेस और क्रॉपिंग द पिक्चर या ऑन द पिक्चर टूल, इसको हम लोग जो ये पिक्चर टूल लिखा हुआ इसको हम चाहते हैं ये थोड़ा सा मोटा होकर के लिखे और बाकी सब नॉर्मल रहे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जितना भी टेक्स्ट हमको थोड़ा सा मोटा करना होगा उसको बोल्ड करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। एक और रास्ता होता है, देखो अभी पिक्चर टूल जो है वो थोड़ा सा आपका क्या हो गया, जो आपका बाकी टेक्स्ट है उससे आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम ये जो अभी हमने बोल्ड किया है अगर हम चाहें तो इसको शॉर्टकट की हेल्प से भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट की हेल्प से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो अभी हमने टेक्स्ट सबसे पहले सेलेक्ट किया था उसके बाद हम लोग फॉन्ट ग्रुप में जा करके बोल्ड पर क्लिक कर दिए थे, तो हमारा जो पिक्चर टूल लिखा हुआ था टेक्स्ट वो थोड़ा सा मोटा हो गया था। अगर हम सिर्फ उसको सिलेक्ट करके Ctrl+B दबा दें, क्या दबा दें हम लोग अगर Ctrl+B दबा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, जो भी आपका टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आपका दिया हुआ इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू मेक द टेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक ऑप्शन क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी आपने टेक्स्ट दिया हुआ है उस टेक्स्ट को अगर आप थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं, चूज लेआउट जैसे ये लिखा हुआ है इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा ये तिरछा लग जाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे आई यानी इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। इसका भी शॉर्टकट देखिए जस्ट इसी के नीचे आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप Ctrl+I दबा करके इटैलिक यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, आई पर क्लिक कर दिया। आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, चूज लेआउट वाला जो आपका टेक्स्ट था उस पर क्या हो गया, ये थोड़ा सा अभी क्या हो रहा था, ये एकदम वर्टिकल एकदम सीधा लिखा हुआ था, अब ये थोड़ा सा आपका राइट साइड की तरफ थोड़ा सा झुक गया। ठीक है, थोड़ा सा ये डायगोनल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ, अंडरलाइन। अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप चाहते हैं कि हाँ वो आपका अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ देखिए हम ये सैंपल पेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से अंडरलाइन ये दिया हुआ है आपका, इसको इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+U होता है। इसको हम लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे, क्या देखिए अब ये आपका जो सैंपल पेजेस है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका अंडरलाइन हो गया। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी वर्ड को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को ही अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जितना भी हमारा टेक्स्ट है उन सबको पूरे को हम अंडरलाइन या बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे पे अंडरलाइन अप्लाई कर रहे हैं, हमने सेलेक्ट किया और अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया, ये क्या हो रहा है हमारा, ये पूरा आपका अंडरलाइन हो गया पूरा टेक्स्ट। आई पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पूरा टेक्स्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो क्या हो गया, हल्का सा आपका राइट साइड की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, और बोल्ड कर देंगे तो आपका जो पूरा का पूरा फॉन्ट होगा, जो आपका टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा।
अब ये वाले फॉन्ट में तो बोल्ड नहीं हो रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं या नहीं क्लिक कर रहे हैं तो भी एज इट इज ये बना रह रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने जो फॉन्ट का स्टाइल चूज किया है बेटा वो ऑलरेडी एरियल ब्लैक है और ये बोल्ड होता है। जैसे अगर हम ये एरियल नैरो लेते हैं, अब अगर हम बोल्ड अप्लाई करेंगे तो बोल्ड होगा, देखिए थोड़ा सा फॉन्ट पतला हो रहा है फिर मोटा हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो अभी हम फिलहाल में इसको एज इट इज कर देते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया इसको हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या दे रहा है? टेक्स्ट शैडो। अब जो आपके टेक्स्ट है ना, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? अब ये जो ब्लैक आपका बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। चलो यहाँ से डिवाइन हार्ट स्कूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइन हार्ट स्कूल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बैकग्राउंड में हमको क्या चाहिए? इसके बैकग्राउंड में हमको थोड़ा सा शैडो चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, 2010 का दिया हुआ है। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं बेटा वो आपका है 2007 वर्जन दिया हुआ है। तो टेक्स्ट शैडो वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा अपने किसी दूसरे कंप्यूटर से करके। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन मेरा टेक्स्ट शैडो क्या करता है? जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा ना उसके बैकग्राउंड में ये आपको शैडो दे देगा। जैसे हम थोड़ा सा करके देखते हैं, अगर अभी हमको दिख जाए, जैसे आपको ये डिवाइन हार्ट स्कूल लिखा हुआ है, ड्राइंग टूल पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ड्राइंग टूल पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ है? टेक्स्ट इफेक्ट, इस पे क्लिक करिएगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पे शैडो दिख जाएगा, टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ से शैडो ले लिया हमने। आप अब ये आपको डिसाइड करना है कि जो भी आपने टेक्स्ट लगाया हुआ है उसके आप जो शैडो देना चाहते हैं वो किस डिजाइन का चाहते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया या ये जो भी आपको बेटर लगेगा वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ डिवाइन के नीचे देखिए कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे शैडो आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो प्लेस होल्डर है हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि आप और अच्छे से देख। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे शैडो इफेक्ट अप्लाई कर दिया। ठीक, और आगे के जो वर्जन होते हैं उसमें आपका शैडो इफेक्ट का ऑप्शन यहीं पे दे देता है, मगर बाकी अभी ये पुराना वर्जन है इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ से हम शैडो लेते हैं और जो भी हमको डिजाइन ठीक लगती है उस डिजाइन पर हम जाकर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है शैडो के बाद? अब एक आपका दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कुछ स्ट्राइक थ्रू यानी बीच में से कटा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये आपका स्ट्राइक थ्रू का बटन होता है। देखिए अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिखा भी है ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उस टेक्स्ट के एकदम सेंटर ऑफ द टेक्स्ट, यानी सेंटर उसके उस टेक्स्ट के मिडिल से एकदम एक सीधी लाइन खींची जाती है उसी टेक्स्ट के ऊपर। देखिए हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अंडरलाइन हटा देते हैं ताकि आपको सिंपली आसानी से दिख जाए। दिस फोटो एल्बम कंटेन, क्या हो गया, उसके ऊपर इन्होंने एक लाइन खींच दी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट आपका दे रहा है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर क्या होता है? जैसे एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है दिस, फिर फोटो एक अलग वर्ड है, एल्बम एक अलग वर्ड है। तो अब जैसे दिस आपका एक वर्ड दिया हुआ है, उस दिस में जैसे टी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर एस है, ये चार उसमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। इन कैरेक्टर्स के बीच में अगर आप स्पेसिंग इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हमने फोटो को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ ये आपका कैरेक्टर स्पेसिंग। देखिए आपके कंप्यूटर में क्या एक अच्छी चीज होती है ना, आपको अगर किसी टूल के बारे में नहीं पता है, आप जैसे ही अपना माउस पॉइंटर वहां पे ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले तो अपना आपको नाम बताएगा कि हाँ ये जो टूल आप अभी जैसे आपका कर्सर पॉइंट कर रहा है उस टूल का नाम क्या है, प्लस छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी आपको उसी के नीचे देता है। जैसे ही हम लोग कैरेक्टर स्पेसिंग पे जाते हैं, देखिए नीचे दिख रहा है एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स, यानी ये जो आपका टूल है वो क्या करता है, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है या
स्पेस एडजस्ट करता है, ज्यादा है तो कम कर सकता है, कम है तो ज्यादा कर सकता है। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पे। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया, वेरी टाइट यानी क्या कर देगा, बहुत पास पास ला देगा, टाइट पास पास ला देगा, नॉर्मल लूज कर देंगे थोड़ा सा दूर, वेरी लूज बहुत दूर दूर हो जाए, करके देखते हैं। चलो पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो क्या हो गया, आपने ध्यान दिया होगा टी और एच के बीच में, एच और ओ और टी और ओ के बीच में गैप पड़ गया है। अगर हम लोग यहाँ पे वेरी लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, और दूर दूर हो गया। अब एक काम करते हैं, इस वजह इसको टाइट करते हैं, तो क्या हो गया, ये एकदम चिपक चिपक के आ गए सारे आपके कैरेक्टर्स। अगर हम वेरी टाइट कर देंगे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल से गैप इनके बीच का खत्म हो जाएगा, सारे कैरेक्टर्स के बीच का। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका कैरेक्टर स्पेसिंग था। ठीक है, देखिए इसमें आपके बुक में दिया भी है, वेरियस ऑप्शंस अंडर कैरेक्टर स्पेसिंग आर वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज एंड वेरी लूज, इतने ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका रहा है चेंज केस। चेंज केस क्या करता है, चेंज केस एक ऐसा फीचर है आपके, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी होता है, और आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी दिया गया है इसको। ठीक है, अच्छा अब इसका यूज क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस फोटो एल्बम, पहले तो यहाँ से हम लोग स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं, इसका स्ट्राइक थ्रू हटा देते हैं, इसका इटैलिक भी हटा देते हैं। ठीक है, बाकी हम चाहते हैं कि ये वाला जो पैरा है, ये वाला जो आपका सेंटेंस है, ये सब का सब क्या हो जाए, कैपिटल लेटर में आ जाए। जैसे THIS में टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो जो पूरा आपका सेंटेंस है बाकी सब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। हम चाहते नहीं, हमको स्मॉल लेटर में नहीं चाहिए, हमको कैपिटल लेटर में चाहिए। देन हम लोग क्या करेंगे, जिसका आपको केस चेंज करना है वो टेक्स्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपका जो कैरेक्टर स्पेसिंग था जस्ट उसी के बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट नेम्ड चेंज केस। चेंज केस क्या करेगा, देखो इस पर क्लिक करते हैं। अब हमको क्या चाहिए था, तब हमको कैपिटल लेटर में चाहिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आपके पास अपना थोड़ा सा दिमाग आप यूज करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो अपर केस लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इसमें सारे आपके जो भी कैरेक्टर्स है सब के सब कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो इस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक किया देखो सब क्या हो गए, कैपिटल लेटर्स में हो गए। ठीक है, इन केस अब आपने क्या कर दिया था, कैप्स ऑन करके सब कुछ आप टाइप करके चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया और ये सारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में टाइप हो गया। अब आपको क्या चाहिए, नहीं हमको कैपिटल में नहीं चाहिए, वांट इट इन लोअर केस, सब स्मॉल लेटर में चाहिए, यहाँ से लोअर केस ले लेंगे। ठीक है, मगर जब हम लोअर केस लेते हैं तो हमको ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई आपका सेंटेंस होता है तो उसका पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये भी सही कर लेते हैं, चलो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सेंटेंस केस कर देंगे। सेंटेंस केस में देखिए क्या हो गया, टी जो आपका था वो कैपिटल हो गया और बाकी सब आपके क्या हो गए, स्मॉल हो गए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया हम लोग को। अच्छा नेक्स्ट इसी में एक और ऑप्शन देता है जिसका नाम होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये क्या करता है, जितने भी वर्ड होंगे उनका जो पहला कैरेक्टर होगा, जो पहला लेटर होगा, जैसे THIS दिस है, दिस का टी, फोटो का पी, एल्बम का ए, इन सबको ये क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। देखते हैं करके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, चेंज केस पे गए, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे चले गए। लो देखो, अब बताइए सब आपके क्या हो गए, कैपिटल हो गए। फोटो का पी, ए, एल्बम का सी, कंटेन का एस, इसी तरह से करके आपके जितना आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करा था उस टेक्स्ट का जितना भी आपका वर्ड था उन सब के जो पहले पहले लेटर थे वो सब कैपिटल हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक लास्ट बचा हुआ जिसका नाम है टॉगल। टॉगल तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, जो बाकी आपके से इनके बारे में और इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है। टॉगल मीन्स क्या करता है, ये आपका चेंज केस ऐसा होता है, ये जो भी कैरेक्टर आपके स्मॉल लेटर में लिखा होगा उसको ये कैपिटल लेटर में, और जो कैपिटल लेटर में कैरेक्टर लिखा रहता है उसको ये स्मॉल लेटर में चेंज कर देता है। मतलब क्या होगा, जैसे दिस था तो दिस का टी कैपिटल है तो उसको टी स्मॉल कर देना है, और एच
IS जो लिखा हुआ है स्मॉल में उसको वो कैपिटल कर देगा। तो करके देखते हैं। सेलेक्ट किया, टॉगल केस पे जाकर क्लिक कर दिया। देखिए ध्यान दीजिए सभी का पहला लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो सब कैपिटल हो गए। तो टॉगल क्या करता है, जो आपके कैपिटल होते हैं उनको स्मॉल में और जो आपके स्मॉल होते हैं उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अगर अब हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करके और यहाँ से टॉगल पे जा करके सॉरी चेंज केस पे जाकर के टॉगल पे क्लिक कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, जो आपका स्मॉल लेटर था वो सब कैपिटल में और जो कैपिटल लेटर था वो सब हाँ स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या ऑप्शन दे रहा है, तो ये आपका था चेंज केस। चेंज केस में हमने ये 5 ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अब और आगे देखते हैं, और आगे क्या दिया हुआ है आपका, फॉन्ट का कलर, यानी जो भी आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ है, जो भी आपने अपने प्रेजेंटेशन में फॉन्ट दिया हुआ है, उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए भी देखिए, आप फॉन्ट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस कंटेंट को, उस आइटम को, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज मस्ट है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। बिना सेलेक्ट किए आप फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, अभी इसका कलर क्या दिया हुआ है, व्हाइट दिया हुआ है, हम चाहते हैं रेड कलर है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉन्ट कलर पे गए, यहाँ से रेड पे हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे हमने रेड पे क्लिक कर दिया, देखिए जो आपका फॉन्ट का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्या दे रहा है, स्पेसिफाइंग द अलाइनमेंट। अब देखिए हम लोग इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अलाइनमेंट आपके कितने होते थे, 4 अलाइनमेंट होते थे। ठीक है, फिलहाल में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड ले लेते हैं, और यहाँ पे जो आपको ये टेक्स्ट दिया हुआ था इतना सारा, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी करके एक नई स्लाइड में पेस्ट कर लेते हैं। जो हमने अभी नई स्लाइड बनाई है इसमें हम आते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये आगे आपका पेस्ट होगा। ठीक है, और ये एक बटन बैकग्राउंड में बनी हुई है, उस बटन को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, इसको क्लिक करूँगा, ये आपकी पिक्चर के लिए होती है। ठीक है, इसका हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसका लेआउट हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया टेक्स्ट, इसको सिर्फ टेक्स्ट का। अच्छा, तो ये आपका आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है बच्चे, इस टेक्स्ट बॉक्स में इसको हम थोड़ा सा और इसकी साइज बड़ी कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी साइज 20 तक ले आते हैं, ये हो गया। अब देखो अलाइनमेंट क्या डिसाइड करता है, अलाइनमेंट डिसाइड करता है, जैसा आप लोग और भी चैप्टर्स में देख चुके हैं कि जो अलाइनमेंट होता है वो हमारे टेक्स्ट के अलाइनमेंट को डिसाइड करता है कि वो लेफ्ट से आपका स्मूथ रहेगा, राइट से स्मूथ रहेगा, या सेंटर्ड रहेगा, या जस्टिफाइड रहेगा। इसमें देखिए एक और ऑप्शन बढ़ गया है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ये कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। जैसे सॉरी, ये आपका अलाइनमेंट का नहीं होता है, यहाँ पे भी आपको 4 अलाइनमेंट ही मिलते हैं। आपका लेफ्ट जो कि अभी अप्लाई है, अगर हम इसको राइट कर देते तो क्या हो जाता है, यहाँ से ये राइट अलाइनमेंट चला जाता। सेंटर अलाइनमेंट में क्या हो जाता है, ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आपको एक कॉमन स्पेस प्रोवाइड करता है, और आपके जो भी टेक्स्ट होते हैं वो एकदम सेंटर्ड होते हैं, यानी बाकी के दोनों तरफ ये क्या होंगे, एग्जैक्ट फॉर्म में हो सकते हैं, मगर जब भी आप कोई चीज टाइप करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जस्ट इन द राइट लुक के नीचे हम जाते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ से हम अगर कोई चीज टाइप करेंगे तो क्या होगा, सेंटर्ड होगी। ठीक है, एकदम देखिए बीचों बीच आते चली जाएगी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है, आप जो भी कंटेंट इस पर टाइप करते हो वो क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से क्या होता है, दोनों आपके जो भी आपके लेफ्ट और राइट वाले आपके मार्जिन होती हैं उन दोनों से ये बिल्कुल स्मूथ होता है, दोनों से ये चिपका रहता है। और इसके लिए क्या करता है, अलग अलग वर्ड्स के बीच के स्पेस को बढ़ा देता है या घटा देता है, जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, जो ज्यादा वर्ड है तो वो वर्ड्स को कम कर देगा, अगर कम वर्ड्स है तो वो उनके बीच के गैप को बढ़ा देगा। यानी जैसे आपने पहले देखा होगा कि ऑन फिर द के स्पेस में क्या हो गया, बीच का स्पेस बढ़ गया है। अगर हम इसको नॉर्मल करके देखें, देखिए अभी स्पेस कम है, अगर हम यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब कुछ और तरह के भी अलाइनमेंट आपके आते हैं,
और उनके लिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपके नॉर्मल अलाइनमेंट हो गए जो कि आप पहले भी यूज करते थे, ठीक है। अब जो हमारे प्लेस होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, एक बॉक्स होते हैं, जैसे ये डिवाइन हार्ट वाला है, अब ये एक बॉक्स है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये वाला प्लेस होल्डर यहाँ से हटा दे रहे हैं, प्लेस होल्डर हमने यहाँ से हटा दिया। अच्छा, इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमको इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला प्लेस होल्डर हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो प्लेस होल्डर है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए ये प्लेस होल्डर हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें अब आप देखेंगे कि आपको कितने तरह का अलाइनमेंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन यहाँ पे देता है, देखिए लाइन स्पेसिंग, ये आपका क्या है, अलाइन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट ये होता है, ठीक है। ये जो चार आपके अलाइनमेंट होते थे, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर, ये चारों के बारे में हम लोग पहले से जानते थे और इनको हम लोगों ने करके भी देख लिया, ठीक है। एक आपका और ऑप्शन देता है, अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन देता है, तो ये आपका क्या डिसाइड करता है कि आपके प्लेस होल्डर में जो टेक्स्ट है वो आपके टॉप ऑफ द टेक्स्ट प्लेस होल्डर रहे या बॉटम पे रहे या सेंटर में रहे, यानी अब ये इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे अभी क्या है बॉटम लगा हुआ, अगर हम टॉप कर देंगे तो देखिए जो डिफाइन आपका नीचे से ये बाकी का स्पेस इसने क्या कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट, इसी में अगर आप देखेंगे अलाइन टेक्स्ट में अगर हम मिडिल कर देंगे तो ये मिडिल ऑफ द टेक्स्ट प्लेस होल्डर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से बॉटम कर देंगे तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में चला जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो भी आपका प्लेस होल्डर होता है उसमें जो टेक्स्ट होता है वो बॉटम अलाइन होता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखने वाली होती है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है कि बाय डिफॉल्ट आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है। अगर वो वर्टिकली पूछता है तो आपको बॉटम बताना पड़ेगा, अगर वो हॉरिजेंटली पूछता है आपसे कि हॉरिजेंटली उनका अलाइनमेंट क्या होता है तो आपको उस सिचुएशन में आपको लेफ्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप एक नया प्लेस होल्डर या नया प्रेजेंटेशन या नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका जो अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गई आपके वर्टिकल अलाइनमेंट की बात, ठीक है। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी को कुछ दिक्कत होती है तो नेक्स्ट टॉप टर्न जब भी आपका आता है तो आप लोग इसको हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट कैसे ऐड करेंगे अपनी कोई भी अगर आपकी प्रेजेंटेशन है तो उसमें हम लोग क्लिप आर्ट कैसे ऐड करेंगे, ये हम लोग इसको नॉर्मल सिचुएशन में ला देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और नया स्लाइड लेते हैं, ये हमने ले लिया। यहाँ से आते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट में आप देखेंगे जैसे इंसर्ट पे जाएंगे तो देखिए आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक नया प्रेजेंटेशन सॉरी नया स्लाइड लेना पड़ता है या नया प्रेजेंटेशन लेना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट पे जाना पड़ता है। देखिए हम लोग होम पे रहते हैं, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, क्लिक ऑन क्लिप आर्ट इन द इमेजेस ग्रुप, कह रहे हैं इमेजेस ग्रुप में जाइए और यहाँ ये आपका क्या है, इमेजेस ग्रुप दिया हुआ है और इसमें से हमको क्या करना है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। देखो यहाँ से क्लिप आर्ट दिया हुआ बच्चे, इसको हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे ये क्लिप आर्ट का टास्क पैन आ जाएगा, क्लिप आर्ट का टास्क पैन आ जाएगा ये, ठीक है। और राइट साइड पे ये हमेशा आता है, ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है राइट साइड पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या करना है, इन द सर्च फॉर टेक्स्ट बॉक्स टाइप बॉल, क्या करना है हमको यहाँ पे किसी बॉल का अगर क्लिप आर्ट लानी है तो हमको यहाँ पे बॉल टाइप करना पड़ेगा, तो BALL बॉल गो। जैसे ही हम गो करेंगे देखिए यहाँ पे जितने टाइप्स की बॉल आपकी दी रहती है वो सब यहाँ पे आपको शो कर देगा, ये यहाँ पे शो कर देगा। जैसे आपके बुक में क्या हुआ है, ये वाला बॉल दिया हुआ है तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और जिस बॉल पे आप क्लिक करेंगे वो वाली बॉल आपकी क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। जिसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके जो पॉइंट्स दे रहे हैं आपके इन पॉइंट्स को आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। जितना ड्रैग करके आप इसको बड़ा या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके कंप्यूटर में बॉल से रिलेटेड और भी क्लिप आर्ट होंगे तो वो भी क्या होंगे, जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अलग अलग तरह के बॉल्स दिख रहे हैं, जैसे
अगर हमको ये वाला लेना होता तो हम ये वाले पे क्लिक करते तो ये वाला भी बॉल आ जाता, कुछ टेनिस वाली बॉल ये लग रही है, यहाँ पे नेट आपका बना हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर ये आ गई तो इसको हम लोग डिलीट अगर करना चाहें तो देखिए जब आप इस पे एक बार सिंगल क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाती है, जैसे अभी हमने इस पे क्लिक कर दिया ये सेलेक्ट हो गई, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये वाली भी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर हम डिलीट की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से तो आपका जो भी क्लिप आर्ट आपका होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्लिप आर्ट जैसे आपने लगाया है तो इससे रिलेटेड आपके और भी कई सारे टूल्स होते हैं जिसको आप यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ पिक्चर टूल्स दिया हुआ है, इसकी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से इससे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पिक्चर स्टाइल में इसके फ्रेम देना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अलग अलग तरह का फ्रेम दिया हुआ है, जैसे हमको मान लीजिए ये वाला बेटर लग रहा है या ये वाला, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरह से फोटो फ्रेम टाइप का आ जाएगा पिक्चर स्टाइल में आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो आपका पिक्चर का शेप है, अगर वो किसी पर्टिकुलर आप शेप में चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये हार्ट शेप में चाहते हैं ये वाला बॉल, तो देखिए ये हार्ट शेप में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, क्लियर। शेप अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको शेप यहाँ से आप चूज करेंगे उस शेप के अंदर आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब पिक्चर का जो बॉर्डर है, जो उसके किनारे का बॉर्डर है, अगर उसका आप कलर चूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कलर डिसाइड कर सकते हैं। ग्रीन लेना था तो हमने ग्रीन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट, अब जैसे शैडो आपने उस पर अपने टेक्स्ट पे लगाया था डिवाइन हार्ट स्कूल पे, उसी तरह से अगर आप यहाँ से क्या इसको 3D करना चाहते हैं तो वो सब चीजें भी आप यहाँ से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये वाला लगाना था या ये वाला लगाना था, हमने ये वाले पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के दिए हुए हैं, जो भी आपको बेटर लगेगा वो आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन दी हुई है वो सब आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। शैडो इफेक्ट दिया हुआ है, अलग अलग चीजें दी हुई है, बहुत सारी चीजें। अगर हम लोग भी सारी चीजें करेंगे तो उतना आपका क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये आपके जो प्री सेट दिए होते हैं उसी में से हम एक आपका चूज कर लेते हैं, आपका प्रीसेट 9 पे क्लिक करके। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह का आपका क्लिप आर्ट यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी अगर फॉर्मेटिंग हम करना चाहें तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जिस चीज की फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी होती है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना होता है। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर हम लोग अपना माउस को ड्रैग करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स अगर कोई पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, तो उस सिचुएशन में आपको सिंपली उस पर क्लिक करना पड़ता है और वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो जो भी इससे रिलेटेड, इसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे हमको दिख जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, एडिंग पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, किसी दूसरे, जैसे अभी हम लोगों ने क्लिप आर्ट लाई थी तो उसी तरह से अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई हुई है या कोई इमेज हमने रखी हुई है या कुछ इस तरह की फाइल रखी हुई है जो हमारी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हेल्पफुल होगी, उसको और इफेक्टिव बनाने में हमारे काम आएगी, तो वो इमेजेस हम कैसे लाएंगे। और अगर वो इमेजेस हम ले आते हैं तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अपने एक्सरसाइज को फिल करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।